हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन इन दुर्गेश दलाल चैनल विद न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी कल और आज ब्लॉग स्किप हो गया था, मैंने नई ब्लॉग बना पाई थी, लेकिन मुझे बहुत ढेर सारी बातें आप लोगों से करनी थी, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं फटाफट से ब्लॉग शूट कर लेती हूँ और मॉर्निंग में मैं इसको पब्लिक कर दूँगी। तो क्या है फ्रेंड्स, वही एक टॉप मतलब नई चीज़ें हैं कुछ जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी एक कंट्रोवर्सी नई स्टार्ट हो गई है कि जगत दीदी की शादी होने वाली है। तो अभी इसका ये कितना इसमें सत्य है कितना झूठ है ये सब तो मुझे नहीं पता है, बट ये पक्का है कि जगत दीदी की शादी बहुत जल्द होगी। क्योंकि तो ये बात तो पक्का है कि जगत दीदी की शादी 2025 में पक्का हो जाएगी, क्योंकि इसकी पुष्टि उनके भाई ने ही करी है। क्योंकि इस साल जो शादी होनी है वो जगत दीदी की भाभी की बहन की और जगत दीदी की शादी होनी है। तो इस चीज़ की पुष्टि जगत दीदी के भैया ने कर दी है कि उनकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। लेकिन किससे होने वाली है और क्या है वो सारा कुछ अभी खुलासा नहीं किया है, बट इस चीज़ को पब्लिक के सामने लाना और सबसे बड़ी बात है कि उस फैमिली के लिए लाना जिस फैमिली के साथ इतनी सारी कंट्रोवर्सी मिलके हो रखी है, ये बड़ी बात है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि ये चीज़ इतनी जल्दी उन्हें नहीं ओपन करनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी जगत भैया जगत दीदी की शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, और जिसकी वजह से इतनी सारी कंट्रोवर्सी है वो सारा कुछ स्टार्ट हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्टॉप देना चाहिए था, इस चीज़ को छुपाना चाहिए था, और फिर जगत दीदी की शादी के बाद सबको पता ही चल जाता कि जगत दीदी की शादी हो चुकी है। बट स्टिल अगर बता भी दिया है तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन इन दुर्गेश दलाल चैनल विद न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का वेदर आपके यहाँ कैसा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे यहाँ तो ऑलमोस्ट बादल हो रखे हैं, बट अभी बारिश वगैरह कुछ भी नहीं है। और वेदर को देख करके अब स्वेटर जर्सी डबल डबल पहनने का मन हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, कोल्ड पहले ही हो चुका है तो डर भी लग रहा है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जगत दीदी के बारे में, जगत भैया के बारे में। और सबसे पहले मेरा कुछ मैसेज है मनीषा के लिए, वो मैं देना चाहूँगी मनीषा को मैसेज। सो मनीषा, अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ आपसे जुड़ी हुई है, सारा कुछ आपसे जुड़ा हुआ है, पूरी लाइफ आपकी खराब होगी, सारा कुछ आप पे डिपेंड है कि आप क्या करते हो। अच्छा बुरा आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको कौन चीट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है, वो सब कुछ आपको पता है। इतना पता होते हुए पता नहीं आप कैसे चुप बैठी हो, ये एक बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। आपको मुझे नहीं लगता किसी से डरने की ज़रूरत है या किसी की परमिशन की ज़रूरत है। तो आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं ना, भगवान भी उनकी सहायता करता है जो अपनी खुद सहायता करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान आपको खुद बचाने आएंगे, आपको अपने लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप एफर्ट्स डालेंगे तभी सामने वाले को लगेगा कि हाँ, इसने एफर्ट्स डालने स्टार्ट कर दिए, तो हो सकता है या तो वो सुधर जाए या फिर आपको क्लियरेंस जवाब आ जाए कि आपके साथ क्या होना है आगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह से चुप बैठना चाहिए। आपकी चुप्पी को देख करके बहुत सारे लोग जो आपके व्यूअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी बहुत दुख पहुंच रहा है कि आप क्यों चुप क्यों हो, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप एक बहुत बड़ा नाम है आपका, और आप गलत होते हुए देख रहे हो, गलत अपने साथ हो रहा है, वो सब आप कुछ सहन कर रहे हो, पता नहीं किस बेस पे आप सहन कर रहे हो। पब्लिक अब इस चीज़ का भी जवाब आपसे मांगना चाहती है। और इसके साथ ही आपको अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स से अच्छा गाइड आपको कोई नहीं कर सकता। और फिर इसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि मैं मानती हूँ कि आपके ससुराल वाली फैमिली आपके साथ है, बट कहीं ना कहीं वो उनका बेटा है, वो उसके साथ भी गलत होते हुए नहीं देखेंगे। तो जैसे कि अगर आप केस करते हैं या कुछ उसको जेल वगैरह होती है या फिर कुछ भी होता है, तो वो भी नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं वो दोनों पार्टीज को बचाना चाह रहे हैं, यानी वो आपके लिए भी ये सोच रहे हैं कि घर बस जाए, और वो अपने बेटे के लिए भी ये देख रहे हैं कि उसको भी कोई हर्ट ना हो। तो इस तरीके से तो ये सब कुछ सॉल्व होने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें आप सोच रहे हो कि कुछ बिगड़े भी ना और सब कुछ ठीक भी हो जाए। तो क्योंकि बात बहुत बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा आगे तक ये बात आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालना पड़ेगा आपको, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। और अब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ऐसी ऐसी लेडीज़ भी इस दुनिया में हैं कि जिनके पास ना ऐसा प्लेटफॉर्म होता है सब कुछ बताने के लिए, ना कोई फैमिली होती है बताने के लिए, ना फ्रेंड्स होते हैं, कोई भी नहीं होता उनके साथ, ससुराल वाले तो बिल्कुल भी नहीं होते, कोई भी उनके पास होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल करती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं अच्छे से अपनी लाइफ को वो स्ट्रगल कर करके अपनी लाइफ को काटती हैं। तो उनको वो जानती हैं कि किस तरीके से करना है। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं, आपको भगवान ने
एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है, आपके पास बहुत सारी ऑडियंस है, आपके पास फैमिली है, पैसा है, सब कुछ है, और फिर भी आप शांत बैठे हो, तो इसमें आपकी भी गलती है। कहीं ना कहीं आप भी गलत हो जो आप इस तरीके से सहन करे जा रहे हो। जिस तरीके से अभी खबर आई है कि कहीं से मुझे पता चला है कि आपको अम्बाला आने से बिल्कुल मना कर दिया गया है कि आप अम्बाला नहीं आओगी। तो आप ये कैसे सहन कर सकती हो? मतलब आपकी तो इसमें इंसल्ट है एक तरीके से, कि वो आपका घर है, आपने भी उसमें कंट्रीब्यूशन किया है और आप उस घर में नहीं जा सकते हो। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत हर्ट करना चाहिए ये बात, बट पता नहीं आप क्यों चुप हो। तो जिस वक्त आपको ये बोला गया कि आप अम्बाला नहीं आ सकते, अम्बाला नहीं आने चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए था कि वो आपको अम्बाला आते हुए क्यों नहीं देखना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में अब आपके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। वो आपके घर में भी जगह नहीं है, उसके घर में भी आपके लिए जगह नहीं है और दिल में भी नहीं है। और आपसे जो स्पेस मांगा जा रहा है वो इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि ये बातें कहीं और चल रही है, तो आपसे स्पेस ज़रूरी है। तो आपको कहीं ना कहीं ये कदम उठाना चाहिए मनीषा, और अपने लिए तो हर किसी को स्टैंड लेना चाहिए। कहते हैं कि ये क्षत्रिय धर्म होता है कि जब बात अपने तक आती है तो शस्त्र उठाना गलत नहीं होता। तो इस तरीके से आपको सीखना चाहिए लोगों को देख करके। इतने लोग आपको बोल रहे हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लो क्योंकि काफ़ी देर हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई दूसरी और वो आ जाए। आप कहीं ऐसा ना हो कि आपके प्यार को या फिर आपके शादी वाले बंधन को बांट दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो, बहुत देर ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि लोग जो बोल रहे हैं शायद गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि बहुत करीब से आपको देख रहे हैं, आपकी बातों को, आपके नेचर को देख करके लोग तभी आपका साथ दे रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। फिर हम बात करते हैं राज फैमिली की। तो कहीं ना कहीं जो आपकी सास है, तो उसके मैंने जब से देखा है कि अम्बाला से जब तक अम्बाला का जो ब्लॉग आया था कि अम्बाला जाना है, उसके बाद उनके बहुत तेवर बदले हुए हैं। वो अलग ही उनका बिल्कुल बिहेव दिख रहा है सबके सामने। और फिर कहीं ना कहीं सही भी है कि आपको अपने मायके चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप दबाव में हैं और आपको रिश्तों की बहुत परवाह है, इस वजह से आप यहाँ से कुछ बोल नहीं पा रही हैं। आपको लगता है कि कहीं ये रिश्ता संभालने के चक्कर में ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए, ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए, ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए, इसको संभालूँ कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो आपको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले वो आपकी लाइफ है। कोई नाराज़ हो या ना हो, सबसे पहले आपको अपनी लाइफ को सेटल करना चाहिए। बाकी सबको आप बाद में मना सकते हो, क्योंकि आप जो कदम उठाओगे वो आप एक ऐसा कदम उठा रहे हो जिसके लिए आप अपनी फैमिली और अपने लिए कुछ अच्छा करने की ही कोशिश करोगे। ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत करने की कोशिश करोगे। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा अपने पेरेंट्स के पास जा करके। मेरे को लगता है कि शायद आपको ज़्यादा एक सपोर्ट मिलेगा, एक आपको मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत है जो आपको अपने फैमिली में मिल सकता है, आपके फादर मदर के साथ, और आप वेल सेटल्ड हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अब आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। आप वेल एजुकेटेड हैं और फिर भी आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये एक पब्लिक में गलत मैसेज जा रहा है। तो आपको एक स्टैंड लेना होगा अपने लिए, और क्योंकि इतना तो सब समझ चुके हैं और आप भी समझ चुके होंगे कि राज फैमिली अपने बेटे के साथ है। क्योंकि अगर वो उनको इतना उसको बढ़ावा नहीं देते या उसको शुरू से ही वो दबा के रखते, थोड़ा बहुत समझाते, बोलते, कुछ कहते, तो आज शायद वो इतनी कहने की हिम्मत नहीं रखता कि वो ये कह देता है कि मेरा जो मन आएगा मैं वो करूँ। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है किसी के लिए भी। तो कहीं ना कहीं उसकी मनमर्जी जो चल रही है उसमें उसको पता है कि उसकी फैमिली उसको कभी भी हर्ट नहीं करेगी, और कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को अपने साथ मना लेगा। तो सच में ही ये बहुत गिरा हुआ इंसान है, और ऐसे इंसान के साथ मुझे नहीं लगता कि आपको रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आप वेल सेटल्ड हैं और एजुकेटेड हैं, तो आपको अपने लिए कदम उठाना चाहिए। ऐसे इंसान के साथ रह करके आप अपने आप को हर्ट ही करेंगी हर दिन हर पल। और जैसा कि जो जगत दीदी है, वो अगर बाई चांस भगवान ना करे ऐसा होता है कि अगर वो उससे शादी कर भी लेती हैं तो ये ज़्यादा दिन का नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा साइको इंसान है जो उसको भी बहुत जल्दी ही अपनी हरकतों से परेशान कर देगा। तो कहीं ना कहीं भगवान जो करेंगे वो सही करेंगे, और आपको अपने लिए कदम उठाना चाहिए। और मैं इसी के साथ आपको कहूँगी कि आप स्ट्रॉन्ग बनिए, और पब्लिक आपके साथ है। तो आई सपोर्ट मनीषा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना। जय माता दी।